नमस्कार साथियों, बिहार लोक सेवा आयोग ने अभी अभी 69th बीपीएससी पीटी के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। और आइए देखते हैं कि किन किन पदों के लिए कितना कितना पद निर्धारित किया गया है और कौन कौन सी नई बातें हैं, इस पर हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी मित्रों से अनुरोध करूँगा कि जो भी मित्र चैनल पर नए हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें तथा अपना कमेंट्स करना न भूलें। तो 69th बीपीएससी पीटी के लिए जो आप ये भी नोटिफिकेशन आया है उसमें देखा जाए तो जिला समदेष्टा गृह विभाग विशेष शाखा जो कि लेवल 9 का पद है, इसके लिए सिर्फ एक पद है। पदों की संख्या इस पर काफ़ी कम दिया गया है। राज्य कर सहायक आयुक्त बिहार वित्त सेवा के अंतर्गत जो है लेवल 9 का ये भी पद होता है और इसमें भी सिर्फ 9 पद है। महिलाओं के लिए एक भी पद सुरक्षित नहीं है। अवर निर्वाचन पदाधिकारी बिहार निर्वाचन सेवा के अंतर्गत आता है, यह भी लेवल 9 का पद है और इसमें कुल 4 पद हैं। महिलाओं के लिए एक भी पद आरक्षित नहीं है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ई पदाधिकारी, ये भी लेवल 9 का पद है और इसमें भी 2 पद हैं और एक पद महिला के लिए सुरक्षित है, मतलब 2 आयोग 3 हो गया। बिहार शिक्षा सेवा लेवल 9 का पद है और इसमें भी 2 पद पुरुषों के लिए और एक पद महिलाओं के लिए है। अधीक्षक मद्य निषेध, तो इसके लिए भी 2 ही पद है, महिलाओं के लिए एक भी पद सुरक्षित नहीं है। जिला नियोजन पदाधिकारी श्रम संसाधन विभाग लेवल 9 का पद है और इसमें 6 पद है और 2 पद महिलाओं के लिए। इस प्रकार कुल 8 पद हैं। प्रखंड पंचायत राज्य पदाधिकारी, इसमें कुल पदों की संख्या 29 है पुरुषों के लिए और 8 है महिलाओं के लिए। राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष बिहार राजस्व सेवा के अंतर्गत, ये राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत है, तो इसमें कुल पदों की संख्या 168 है, सबसे अधिक इसी में है पद, और महिलाओं की संख्या 56 है। प्रखंड अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण पदाधिकारी, इसमें कुल 18 पद हैं और पुरुषों के लिए 18 है और महिलाओं के लिए 5 पद निर्धारित किया गया है। इस प्रकार कुल जो पद है जितना है 10 जो पदों का यहाँ नोटिफिकेशन है सारणी 1 के अंतर्गत, 2 सारणी में है, तो सारणी 1 के अंतर्गत तो इसमें कुल पद हो गया 235 और महिलाओं के लिए 73 पद हो गया। आगे बढ़ते दूसरे देखते हैं, दूसरा जो सारणी दिया हुआ है इसमें 3 पद हैं। पहला पद है बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सीडीपीओ का है, समाज कल्याण विभाग के द्वारा। वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष वित्त विभाग का है और पुलिस उपाधीक्षक डीवाईएसपी गृह विभाग आरक्षित शाखा के लिए है। तीनों ही पद लेवल 9 का पद है। सीडीपीओ के लिए सिर्फ 10 पद हैं सृजित किया गया है और उसमें से 1 पद महिला के लिए आरक्षित है। बिहार प्रशासनिक वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी के 100 पद हैं और 28 पद महिलाओं के लिए है और पुलिस उपाधीक्षक के सिर्फ 1 पद है, महिलाओं के लिए आरक्षित नहीं है। तो इस प्रकार कुल पद 111 पद है और 29 पद इसमें से महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो आगे बढ़ते हैं, हम सभी जानते हैं कि महिलाओं के लिए बिहार सरकार के सभी सेवाओं में 35% का क्षैतिज आरक्षण दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण जानकारी क्या क्या चीज़ है। शैक्षणिक योग्यता हम सभी जानते हैं 69th जो पीटी के लिए है वो स्नातक एवं समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। बाल विकास पदाधिकारी के लिए भी स्नातक है, लेकिन इसमें वैकल्पिक विषय गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, श्रम एवं समाज कल्याण, इसमें से कोई एक विषय मुख्य परीक्षा के लिए चयन करना होगा। आगे बढ़ते हैं, वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या उससे समृद्ध संस्थान से वाणिज्य, अर्थशास्त्र, गणित या सांख्यिकी में से किसी एक विषय में स्नातक डिग्री
का होना अनिवार्य है। पुलिस उपाधीक्षक का जो तकनीकी पद है, ये तकनीकी पद हम ध्यान रखेंगे। तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटल इंजीनियरिंग तथा संचार, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स संचार की विशेषज्ञता, इन सारे विषयों में से किसी भी विषय में स्नातक की जो डिग्री होती है या समकक्ष की जो डिग्री है उसमें से 50% अंकों के साथ उत्तीर्णता होनी चाहिए। अनुसूचित जनजाति के स्थिति में 45% होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नोट यहाँ देख लें हम लोग, इम्पोर्टेंट है ये। आवेदन पत्र भरते समय आवेदक को शैक्षणिक योग्यता के कॉलम में स्नातक या समतुल्य उत्तीर्णता संबंधी पूर्ण सूचना देना अनिवार्य होगा। दूसरा है कि विशेष शैक्षणिक योग्यता या विशेष वैकल्पिक विषय वाले पद के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करते समय पद का चयन करना अनिवार्य होगा, अन्यथा पद के लिए उनकी दावेदारी मान्य नहीं होगी, मतलब उनको पद उसी समय डिक्लेयर कर देना होगा। आगे बढ़ते हैं। आरक्षण, तो आरक्षण जैसे पहले से मिलता आया है, बिहार राज्य के जो अस्थाई निवासी हैं उनके लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, जो भी अलग अलग श्रेणी के लोग हैं उनको पहले जैसे मिलता था उसी तरह मिलता रहेगा। उसके लिए अनिवार्य ये निम्नांकित प्रमाण पत्र को जमा करना होगा। जाति प्रमाण पत्र, अस्थाई या मूल निवास डोमिसाइल प्रमाण पत्र। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ये कोटि है, आरक्षण की कोटि है। शेड्यूल कास्ट SC 02 है, अनुसूचित जनजाति 03, अत्यंत पिछड़ा वर्ग EBC 04, 05 हो गया BC और EWS 07। तो ये सब सारी चीज़ें तो पहले वाली ही सब है, इसमें कुछ खास नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक बार आप लोग लेकिन इसको पूरी नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ लेंगे, एक एक चीज़ों को देख लेंगे। उम्र सीमा का जो कट ऑफ डेट होता है BPSC के 1/8/2023 है, को न्यूनतम 20 वर्ष, 21 वर्ष और 22 वर्ष, ये हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि किसके लिए 20 वर्ष है और किसके लिए 22 वर्ष है। तो 20 वर्ष ये DSP तकनीकी सेवा के लिए है, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी CDP के लिए 21 वर्ष है। इसी तरह जो लेवल 7 के जितना पद है ये 21 वर्ष का है सब, और आरक्षी मद निषेध भी 21 वर्ष है न्यूनतम, और पंचायती प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी के लिए भी 21 वर्ष है। बाकी सारी सेवाओं के लिए न्यूनतम उम्र 22 वर्ष है। जिला समदेष्टा के लिए 20 वर्ष है न्यूनतम उम्र। तो ये क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। न्यूनतम उम्र की जो कट ऑफ डेट है वो 1/8/2023 है। 1/8/2023 को ही हम लोग दे करके चलेंगे। आगे बढ़ते हैं। आयोग द्वारा मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण पत्र में अंकित उम्मीदवार की जन्मतिथि ही मान्य होगी, इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। सरकारी कर्मचारी जो पहले के हैं उनको पहले के अनुसार जो पहले जैसे मिलता था 5 वर्षों की छूट वो मिलेगा इस बार भी, उसमें कोई अंतर नहीं है। बाकी सारी चीज़ें पहले की तरह है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे सारी चीज़ों को। शारीरिक क्षमता जो है वो जिला समदेष्टा, बिहार पुलिस सेवा, जिला अग्निशमन पदाधिकारी वगैरह के लिए जो भी है उन सबों के लिए जो पहले का सिस्टम था उसी के अनुसार है, कोई इसमें नया बदलाव नहीं किया गया है। अब जो शुल्क लगेगा तो शुल्क के रूप में हम देखते हैं कि 69 BPSC PT के लिए जो सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 600 है, और बिहार सरकार के बिहार राज्य के अंतर्गत रहने वाले SC STs के लिए 150 रुपया है। बिहार राज्य के निवासी
सभी निवासी महिला उम्मीदवारों को 150, किसी भी कैटेगरी की महिला हो तो उसको 150 रुपया है, दिव्यांग के लिए भी 150 है, और उनके छोड़ कर के जितने भी अन्य जो उम्मीदवार हैं सबके लिए 600 रुपया है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज़ को यहाँ ध्यान में रखेंगे, ये शिक्षक वाले बीपीएससी की हर परीक्षा में इस तरह की व्यवस्था की जाती है कि वैसे अभ्यर्थी जिनका ऑनलाइन आवेदन में पहचान पत्र के रूप में आधार संख्या अंकित किया जाता है, उन्हें बायोमेट्रिक फ़ी के रूप में 200 रुपया अतिरिक्त भुगतान नहीं करना होगा। मतलब जो लोग आधार के रूप में अपना पहचान पत्र आधार देते हैं तो उनको 200 रुपया अलग से नहीं देना होगा। और अगर आधार को न दे करके किसी अन्य आप पहचान पत्र को यहाँ डालते हैं तो उसके लिए अतिरिक्त आपको 200 रुपया देना होगा। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पीटी परीक्षा होगी, भाग 1 होगा, और इसमें प्रारंभिक परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नकारात्मक मतलब कि नेगेटिव मार्किंग भी किया जाएगा। हम पहले से सभी हम लोग जानते हैं कि 2 घंटे की परीक्षा होती है और कुल 150 प्रश्न होते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसकी प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास, बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, सामान्य भूगोल, बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग तथा यहाँ की महत्वपूर्ण नदियाँ, भारत की राज्य व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, आज़ादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था में प्रमुख परिवर्तन क्या हुआ, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन तथा इसमें बिहार का योगदान एवं सामान्य मानसिक योग्यता संबंधी प्रश्न रहते हैं इस परीक्षा में। ये पहले परीक्षा के पैटर्न हम लोग काफ़ी दिनों से देखते आ रहे हैं, उसमें कोई खास बदलाव नहीं किया गया है, पहले की तरह ही है। आगे बढ़ते हैं। जो हमारा 69th बीपीएससी संयुक्त जो प्रारंभिक परीक्षा होगा तो उसमें जो मुख्य परीक्षा होगी वो 900 अंकों का होगा। 100 अंकों का हिंदी है और 300 अंकों का पहला सामान्य अध्ययन पत्र है और 300 अंकों का दूसरा सामान्य अध्ययन है और 300 अंकों का आपका निबंध का है। और ये जो सामान्य हिंदी का है ये सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर है। तो इस प्रकार 300 300 300 900 अंकों का कुल ये पेपर होता है और 120 अंकों का इंटरव्यू अर्थात कि 1020 अंकों का कुल पेपर होता है जिस पर मेधा सूची तैयार किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का भी वही है, ये इसमें केवल 600 अंकों का मुख्य पेपर होगा। 300 अंक का 2 सामान्य अध्ययन का पेपर होगा। ये 100 अंकों का हिंदी होगा जो कि क्वालिफाइंग होगा सिर्फ। वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष में ये भी 600 अंकों का कुल मुख्य पेपर होगा। 100 अंक जो का हिंदी होगा ये सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर होगा। इसी तरह पुलिस उपाधीक्षक तकनीकी जो पद है तो इसमें भी 100 अंकों का जो हिंदी होगा क्वालिफाइंग है और इसमें 300 300 300 मतलब कि 900 अंकों का होगा मुख्य पत्र। आगे बढ़ते हैं। ये सब सामान्य जानकारी है, इसको आप लोग देख लेंगे। मुख्य परीक्षा में जब आप सफल होंगे तो 120 अंकों का व्यक्तित्व परीक्षण या इंटरव्यू होगा। आगे बढ़ते हैं। मेधा सूची जो तैयार होगी, इसके पहले अभी हम लोग बात किए हैं कि 900 अंक का होगा और प्लस 120 अंक अर्थात कि 1020 अंकों पर आपकी मेधा सूची तैयार की जाएगी। इसी तरह बाल विकास परियोजना पदाधिकारी और इन सबों के लिए मुख्य परीक्षा 900 अंक और प्लस 120 अंक 1050 अंक 1020 अंक इस तरह से किया जाएगा। इसमें कुछ खास अंतर नहीं है, पहले की तरह ही ये सारी चीज़ें हैं। आइए इसको ध्यान रखेंगे हम लोग। आवेदन पत्र भरने की जो प्रक्रिया है वो 15 जुलाई से प्रारंभ होगी और 5 अगस्त तक समाप्त होगी, अर्थात कि सिर्फ
20 दिन का समय आपको मिलेगा। तो 20 दिन का ही समय मिलेगा, इसलिए अंतिम डेट का इंतज़ार ना करें। जैसे ही पोर्टल खुल रहा है फॉर्म भरने के लिए तुरंत फॉर्म अप्लाई कर दें। आगे बढ़ते हैं मित्र। ये सब सामान्य जानकारी है। ऑनलाइन फॉर्म भरते समय किन किन चीज़ों को हम लोगों को देखना है, इन सारी चीज़ों को देख लेंगे। तो इस प्रकार ये BPSC 69th का नोटिफिकेशन आज जारी हो गया। महत्वपूर्ण बातों पर हम लोगों ने चर्चा किया। हालांकि इस बार सीट काफ़ी कम है। हम लोगों को उम्मीद थी कि इस बार सीट पिछले साल की अपेक्षा अच्छी सीट आएगी। लगभग 800 से 900 के लगभग में हम लोग वेट कर रहे थे, लेकिन सारे आशाओं के विपरीत इस बार BPSC ने सीटों की घोषणा की है, जिससे काफ़ी निराशा भी लग रहा है। लेकिन हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। बाकी BPSC की तैयारी करने वाले हमारे मित्रों के लिए उन लोगों के शुभकामना है। वो लोग फॉर्म 15 जुलाई से फॉर्म भरेंगे और अपनी तैयारी में लग जाइए अभी से। अभी आप लोग के लिए 90 दिनों का समय है। 90 दिन काफ़ी होते हैं PT की तैयारी करने के लिए, इसलिए आप लोग तैयारी में लग जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद मित्र, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। थैंक यू वेरी मच।